भारत में दानवीरों की कोई कमी नहीं, चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए कॉर्पोरेट्स दान दें या फिर एक आम इंसान दान दे। फंड रेजिंग के जरिए केटो करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव ला चुका है। केटो ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ इस वक्त हमारे साथ हैं, वरुण सेठ। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि केटो के ज़रिए ज़िंदगियां बदल रही हैं लोगों की, चाहे वो मेडिकल हो या फिर कोई भी सोशल कॉज हो। आप लोग किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं? फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। धन्यवाद आपका। सबको मेरा नमस्कार। केटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने 8 साल पहले शुरू की थी 2012 में, 15 अगस्त 2012 में। और हमारा गोल डे वन से था कि हम लोगों को पूरे देश और पूरी दुनिया से कैसे इकट्ठा कर सके, साथ में ला सके और लोगों की इंटरनेट की यूज़ के साथ लोगों की मदद कर सके अपने देश में। मैं इंडिया में ही बॉर्न हुआ हूँ और इंडिया के चैलेंजेस जानता हूँ और देखता हूँ कि इंडिया में कंट्री प्रोग्रेस हो रही है इतनी, स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो लेफ़्ट बिहाइंड हो रहे हैं। उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है थ्रू फॉर एजुकेशन और फॉर हेल्थ केयर। एंड ये मेरा बहुत बड़ा पैशन था, लोगों को हेल्प करना, लोगों को मदद करना। और उसी सोच के साथ हमने केटो शुरू की और देखा कि ये देश में इतने सारे NGOs है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, जिनको फंड रेजिंग के लिए बहुत मदद चाहिए, जो राइट टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे, ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रहे, क्रेडिबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे इकोसिस्टम में। और उसी सोच के साथ हमने केटो शुरू किया और पिछले 8 साल में वी आर वेरी हैप्पी कि हमने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है देश में। अगर हम आंकड़ों की माने तो अब तक 55 लाख लोगों ने केटो को दान दिया, यानी कि उनके ज़रिए लोगों की मदद की है। 11,000 करोड़ रुपए अब तक केटो के पास आए हैं और वो पैसे सीधे तौर पर लोगों को मदद के लिए गए हुए हैं। कहाँ तक ये जर्नी जाने वाली है और किस तरह से आप लोग, जैसे मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत हो या फिर ज़्यादातर आप लोग मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, सोशल कॉजेज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किस तरह से आप तक अप्रोच करें। अगर उनको पैसे की कमी हो तो वो किस तरह से आपके पास आए और उनके पास पैसे पहुँच सकें। तो हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है। किसको भी फंड्स की ज़रूरत हो, भले उनके मेडिकल ट्रीटमेंट हो, कैंसर ट्रीटमेंट, सर्जरी, या कोई NGO हो, संस्था हो जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं www.keto.org keto.org पे आ सकते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा बटन ऊपर है स्टार्ट अ फंडरेज़र का। स्टार्ट अ फंडरेज़र पे क्लिक कीजिए, फॉर्म भर दीजिए। एक बार फॉर्म भर देंगे, फिर हमारी टीम से आपको एक जन कॉन्टैक्ट करेगा और इन्फॉर्मेशन के लिए और जानने के लिए आपके कॉज के बारे में, आपके फंडरेज़र के बारे में। और अगर सब इन्फॉर्मेशन बराबर इन लाइन विद रिक्वायरमेंट हुई तो आपका फंडरेज़र अप्रूव हो जाएगा। एक बार आपका फंडरेज़र अप्रूव हो गया, देन यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग डोनेशंस इन ऑल फॉर्मेट्स, बी इट UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। और आपको जितने भी फंड्स डोनेशन होंगे वो आपके डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा, या आपको एक लॉगिन दिया जाएगा, उसमें आप देख पाओगे कौन आपको डोनेट कर रहा है, कितना डोनेशन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उनका नाम क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है। और आप वो फंड्स फिर विड्रॉ कर सकते हो आपके अकाउंट में या आपके संस्था के अकाउंट में। किस फील्ड में सबसे ज़्यादा लोग डोनेट कर रहे हैं और किस फील्ड से सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हमारे लिए आप मदद करें? आप मेडिकल में काम कर रहे हैं और सोशल कॉजेज़ की बात करें तो कौन कौन से सोशल कॉजेज़ हैं इस तरह के? मेडिकल तो सबसे बड़ा है, क्योंकि अपने देश में रिक्वायरमेंट मेडिकल की सबसे बड़ी है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, सबसे अंडर इंश्योर्ड कंट्री है, तो रिक्वायरमेंट मेडिकल में बहुत बड़ी है अपने कंट्री में। सो दैट इज़ नंबर 1, वेयर नॉट ओनली लोग आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए, पर लोग देना भी चाहते हैं। क्योंकि अगर किसके भी घर में कोई भी मेडिकल सिचुएशन हुआ होता तो वो लोग बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हैं। सपोज़ मेरे फैमिली में किसको कैंसर हो गया है और मैं और किसको देखता हूँ जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है कैंसर के लिए, तो मैं समझ सकता हूँ उनका दर्द।
समझ सकता हूँ कि उनके घर में क्या चल रहा है। तो वो इंटर रिलेशनशिप बहुत क्विकली मैं सेट कर सकता हूँ माइंड में कि हाँ, इनके घर में भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो के इतनी डिफ़िकल्टी है, इतने बुरे दिन दिखने पड़ते हैं। तो मेडिकल जो फील्ड है उसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं देने वाले भी, और इनको चाहिए वो भी है। फिर एजुकेशन बहुत बड़ा कॉज है वेबसाइट पे। एजुकेशन के लिए हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, बड़ी बड़ी NGOs के साथ काम करते हैं। फिर एनिमल्स भी है। सिटीज़ में, बड़ी बड़ी शहरों में बहुत सारे लोग हैं जो जानवरों की मदद करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं जानवरों की लाइफ बचाने के, जानवरों के लिए सेंटर सेटअप करने के लिए। तो एनिमल वेलफेयर भी बहुत बड़ा कॉज है, स्पेशली डॉग्स को। टियर 1 सिटीज़ में लोग बहुत पैशनेट है डॉग्स को हेल्प करने के लिए और फंड्स भी देने के लिए। सो वो भी बहुत बड़ा कॉज है वेबसाइट पे। फिर विमेंस एम्पावरमेंट है। विमेंस एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है अपने देश में, टू गेट विमेन इन द फ्रंट, टू मेक विमेन सक्सीड, to give women all the opportunities that men have. So women empowerment is also a very big cause. कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको दान देते हैं, चाहे वो आम हो, 100 रुपये भी हो या फिर 100 करोड़ भी हो? कौन कौन से लोग और कितना कितना दान देने के वो लोग मादा रखते हैं या फिर कितना एक्सेप्ट करते हैं? सो हमारा जो पहला ऑडियंस है वो तो जो सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कि जो हम सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट करते हैं। आप कैश वैश में डोनेशन नहीं कर सकते हो, वो अलाउ नहीं है। तो जो भी ऑनलाइन पेमेंट करता है वो हमारी ऑडियंस है। अभी उसमें लोग जो कम इनकम वाले होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग भी डोनेशन कर सकते हैं, 1 रुपये भी डोनेट कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं, मिलियनर है, करोड़पति है, अबजोपति है, वो लोग आके भी दे सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो सबके लिए है। ऐसा कोई नहीं है कि जो सिर्फ तुम्हारी इतनी इनकम होनी चाहिए, तुम्हारे से इतने पैसे होने चाहिए, तुम्हें लग रहा है तुम्हें कुछ किसको हेल्प करना है, तुम्हें किसको 10 रुपये देने, तुम आके वो भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतनी इनकम होनी चाहिए, इतने पैसे देने चाहिए कोई भी कॉज को सपोर्ट करने के लिए। अपने देश में अगर जो हम बात करें तो दानवीरों की कोई कमी नहीं होती है। अभी हम देख रहे थे कि अजीज़ प्रेम जी सबसे बड़े दानवीर 2019 में माने गए। इस तरह के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड्स होते हैं, क्या कॉरपोरेट्स भी आपको देते हैं? कॉर्पोरेट्स ज़्यादातर हमारे वेबसाइट पे आके देते नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स जो प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं उनका बहुत लॉन्ग टर्म गोल होता है, एजेंडा होता है, उनको 3, 4, 5 साल उसको फंड करना होता है। प्लस कॉर्पोरेट जो पैसे डिप्लॉय करते हैं उसका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा होता है। हमारे वेबसाइट पे आई वुड से 99.99% लोग जो है वो सब इंडिविजुअल्स है। वो आप और मैं हूँ, जिसको 1 रुपये आप 1000 रुपये देने महीने में कोई कॉज को सपोर्ट करने के लिए, और देना है एक ट्रांसपेरेंट क्रेडिबल फॉर्मेट में। तो यस, जो हमारे वेबसाइट पे सब आम नागरिक है जिनको लोगों को मदद करना है, सपोर्ट करना है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू। चूँकि आप एक प्लेटफॉर्म है, आपके प्लेटफॉर्म पर आने के बाद लोगों की मदद होती है, और मदद ही सिर्फ नहीं बल्कि नई ज़िंदगियाँ मिलती हैं। मेडिकल फील्ड में आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोग हम पर अप्रोच करते हैं, खुशी ज़रूर होती होगी, क्योंकि लोगों की मदद करना भी अपने आप में एक खुशी है। हाँ, तो वो हमारा जो कंपनी के सब एम्प्लॉयज़ हैं, सबसे ज़्यादा खुशी हमें उसमें ही आती है। हमारा एवरी मंथ एक ऑल टीम मीटिंग होती है जहाँ हम ये खुशियाँ बांटते हैं, क्योंकि जो फ्रंट लाइन में उनको पता है कि क्या हो रहा है, किन किन की मदद हुई, कितनी मदद हुई। पर जो बैक एंड वाले हैं, टेक्निकल IT सपोर्ट, उनको सब पता नहीं होता है कि कौन कौन किन किन की मदद हो रही है। तो हम एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं इंटरनली कि महीना हम लोग ने ये किया, इतने लोगों को हेल्प की। और बहुत सारे जो जब हमारी ऑफिस खुली थी कोविड के पहले, लोगों यहाँ आते थे उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, उनके बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, उनके बच्चे की केक कटिंग करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि उनको इतनी खुशी मिलती थी कि हमारे थ्रू उनका से बच्चे की ट्रीटमेंट हो गई, या उनके लिवर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट हो गई, कुछ कैंसर सर्जरी हो गई, उनको एक और मौका मिला जीने का।
तो उनकी काफ़ी हाई एक्साइटमेंट होती है कि एक दिन जब भी वो ठीक हो जाए उनको मिलना है सबको केटो टीम में, कि कौन है इनकी इसके पीछे है, कि जिसने मुझे अनजानी के थ्रू इतने लोग ने मदद की। तो उनकी बहुत बड़ी इच्छा होती है हमको मिलने की, और काफ़ी बार वो लोग आते हैं उनके बर्थडे पे, केक कटिंग करते हैं, तो मिलने मिलता है इन लोगों को, स्टोरी सुनने मिलती है सब। एक स्टोरी मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि किस तरह से उनको मदद मिली, और उसके मदद मिलने के बाद वो आपसे मुलाकात करके एक थैंक यू ज़रूर बोले। एक पेशेंट था कार्ती नाम का, तो आई थिंक वो 3 या 4 साल का था, और वो जब से पैदा हुआ था तब से उसको लिवर का इशू था। तो वो कॉन्स्टेंटली उसको बीमारी होती थी, उसका कुछ का कुछ इलाज करना पड़ता था। फिर वो 4 साल का आई थिंक हो गया, उसके बाद कुछ डॉक्टर ने बोला कि अभी इनका लिवर काफ़ी डैमेज हो गया है और इसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो 4 या 5 साल का लड़का था, और फिर उनको हमारे केटो के बारे में पता चला, 3-4 साल पुरानी बात है। और फिर उनका कॉस्ट डाला वेबसाइट पे, उनको कुछ 20-22 लाख रुपए उनको 3-4 दिन में फंड रेजिंग कर दी उनने, और फिर उनकी लिवर ट्रांसप्लांट की ट्रीटमेंट हो गई बच्चे की, और वो एकदम गरीब फैमिली से था। और फिर वो उसका 1 साल रिहैबिलिटेशन चला। फिर उसका बर्थडे था, तभी उसने उसकी मम्मी को बोला कि मेरे को सिर्फ बर्थडे केटो के लोगों के साथ मनाना है, मेरे कोई दोस्त के साथ मनाना नहीं, मुझे सिर्फ केटो के साथ मेरा बर्थडे केक कटिंग करना है। तो फिर वो और उनकी मदर इधर आई थी, और उनका केक कटिंग किया टेरेस पे, और उनकी मदर ने स्टोरी बोला कि कितने साल से उनकी बीमारी चल रही थी, वो खेल नहीं पाते थे, जा नहीं पाते थे। और फिर ये लिवर ट्रांसप्लांट करने का टाइम आया तो 6-8 महीने से पैसे ढूंढ रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, तो भी नहीं हो रहा था। और फिर केटो से कैसे 3-4 दिन में पैसे इकट्ठा हो गए, और उनकी ट्रीटमेंट कैसी चली, कैसा अच्छा ट्रीटमेंट करने मिला उनको अच्छे डॉक्टर के साथ, अच्छे हॉस्पिटल में। और अभी वो कैसे उनका सन बाहर जाता है, खेलता है, दोस्त लोगों को मिल सकता है, पिछले 1 साल से वो बीमार नहीं हुआ है। तो बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी थी और खुशी की स्टोरी थी सुनने के लिए। अच्छा, ये कोविड काल में आप लोगों ने किस तरह से काम किया, क्योंकि कोविड काल में हर एक ज़िंदगियां प्रभावित हुई, पैसे की तंगी रही, जॉब्स चले गए, तो उसको लेकर भी कुछ इंक्वायरीज आती थी, और किस तरह से आप लोग करते थे उसको? स्टार्टिंग में जब कोविड मतलब मार्च में, तो काफ़ी हाई डिमांड था लोगों का फंड रेजिंग करने के लिए, फीडिंग के लिए, बिकॉज कितने लोग जॉब के बिना हो गए थे, तो फीडिंग वाज अ बिग रिक्वायरमेंट अभी। तो पहले फ्यू वीक्स में फीडिंग का बहुत लोगों ने बहुत फंड रेजिंग किया, चला 3-4 महीने। फिर काफ़ी लोगों को माइग्रेंट वर्कर्स को घर जाना था, तो उनके लिए ट्रेन टिकट, बस टिकट, प्लेन टिकट के लिए हेल्प के लिए काफ़ी फंड रेजिंग उसके लिए हुई। फिर जैसे कोविड स्प्रेड होता गया, काफ़ी सारे लोग एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, उनको आईसीयू में जाना पड़ा, तो फिर आईसीयू के खर्चे के लिए लोगों ने फंड रेजिंग किए। तो ओवरऑल सिर्फ कोविड रिलेटेड कॉजेज़ के लिए हम लोग ने कुछ अबाउट 110-115 करोड़ प्लस फंड रेजिंग किया। चलिए वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया 10 CSR जर्नल से बात करने के लिए। वाकई में वरुण बता रहे थे जिस तरह से वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं केटो ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, और लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव ला रहे हैं, और उनके चेहरे पर एक मुस्कान के लिए लगातार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है। कैमरामैन श्याम शर्मा के साथ राहुल देव शर्मा, 10 CSR जर्नल, मुंबई।